स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, कैसे हैं आप लोग। जैसा आप सभी को पता है, हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है नेशनलिटी इन इंडिया वो रनिंग है। कल आपको कुछ रीजन्स बताए थे फ्रीडम स्ट्रगल्स के बारे में और स्पेशल जो कॉन्टेक्स्ट था वो राजस्थान का, तो 2 पॉइंट्स इसके क्लियर हो गए थे। आज जो हम इसका तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, रिलीजियस रीजन्स क्या थे उसको समझ लेते हैं बच्चों। ब्रिटिशर्स वर हैव वन हिडन ऑब्जेक्ट्स। जो ब्रिटिशर्स थे बच्चों, उनका एक छुपा हुआ उद्देश्य हुआ करता था। टू एडवर्टाइज एंड एक्सपेंड देयर द क्रिश्चियन रिलीजन। उनका काम था अपने जो धर्म है उसको बढ़ावा देना, यानी कि क्रिश्चियन धर्म को बहुत तेज़ी से बढ़ाना चाहते थे। द चेयरमैन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी मिस्टर मैगल्स, जो उस समय चेयरमैन थे ईस्ट इंडिया कंपनी, जिनका नाम मैगल्स था, डिलीवर्ड अ लेक्चर इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। उन्होंने एक लेक्चर दिया था हाउस ऑफ कॉमन्स में, वेयर ही क्लियरली टोल्ड दैट ड्यू टू द ब्लेसिंग ऑफ द अलमाइटी पावर एंड इंसिडेंटली, उन्होंने बिल्कुल क्लियर अपने आप को शक्तिशाली माना था, ब्लेसिंग उन्होंने दिया था इंसिडेंटली। ब्रिटिशर गॉट अ वेरी बिग इम्पीरियलिज्म इन इंडिया। जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत बड़ा इम्पीरियलिज्म का प्रोग्राम बना करके इंडिया के अंदर आए हुए थे। सो दैट द फ्लैग ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन में बी एक्सपेंडेड फ्रॉम द वन कॉर्नर टू लास्ट कॉर्नर। वो चाहते थे जो क्रिश्चियन धर्म का फ्लैग है इंडिया के अंदर एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक नज़र आना चाहिए। इन ईयर 1813 अ चार्टर एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द विद द प्रीचर्स गॉट द राइट्स टू स्टे। 1813 में एक चार्टर आया बच्चों, जिनमें जो प्रीचर्स थे उनको ये अधिकार मिल गया, जो उनके धर्म गुरु थे उनको बच्चों अधिकार मिल गया था। उन सभी को यह अधिकार मिल गया कि वो इंडिया में रह सकते हैं और अपने धर्म को इंडिया के अंदर फैला सकते हैं। एनी इंडियन हु यूज टू चेंज रिलीजन एडॉप्ट द क्रिश्चियन रिलीजन। यदि कोई भारतीय अपने धर्म का परिवर्तन करता है और वो क्रिश्चियन धर्म को अपनाता है, वाज प्रोवाइडेड विद द लॉट्स ऑफ एक्स्ट्रा फैसिलिटी एंड द गवर्नमेंट सर्विसेज। उनको लोग क्या किया करते थे, बहुत अधिक मात्रा में एक्स्ट्रा फैसिलिटी अवेलेबल कराते थे और उनको गवर्नमेंट सर्विस में रख लिया जाता था। इन मिलिट्री ऑल्सो, चाहे वो मिलिट्री में ही क्यों ना हो। प्रीस्ट वर बीइंग द प्रोटेस्ट इन, और प्रीस्ट ने इसको प्रोटेस्ट किया। इन इंडिया द डिससेटिस्फैक्शन अमंग द ब्रिटिशर्स अक्रॉस बिकॉज द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1857। जो भारतीय थे उनके अंदर असंतोष फैल गया और इसका जो रिजल्ट था वही 1857 की क्रांति के रूप में जाना गया। 4th पॉइंट, मिलिट्री रिलीजन। द बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम मूवमेंट्स ऑफ 1857 वाज द ड्यू टू सेटिस्फैक्शन ऑफ द इंडियन आर्मी सोल्जर। देखिए, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका मेन कारण ये था कि जो भारतीय सैनिक थे वो बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट थे। मिलिट्री पर्सनल वर द डिस्क्रिमिनेशन रिलेशन टू द सैलरी। जो इंडियन मिलिट्री थे उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, चाहे सैलरी के उसमें ले लीजिए, प्रमोशन में ले लीजिए, अलाउंसेस के मामले में ले लीजिए और बिहेवियर के मामले में। इंडियन मिलिट्री मैन वर टू मच लेस सैलरी। जो भारतीय सैनिक थे उनको बहुत कम सैलरी दी जाती थी। 9 रुपीज़ पर मंथ, उनको केवल 9 रुपीज़ पर मंथ दिया जाता था। वेयर एट द ब्रिटिश मिलिट्री मैन वाज द पेड सैलरी वर्थ 60 to 70 रुपीज़ पर मंथ। और इसके अपोजिट जो ब्रिटिशर्स सैनिक थे उनको 60 रुपये से लेकर के 70 रुपये पर मंथ सैलरी उनको दी जाती थी। दे वर बीइंग द किक्ड एंड पनिश्ड विद द नट ऑफ द गन एंड द स्मॉलर मिस्टेक। जो भारतीय थे उनको किक किया जाता था, पनिश किया जाता था, चाहे उनसे कितनी ही छोटी गलती क्यों ना हो, छोटे छोटे मिस्टेक्स को उनको प्रताड़ित किया जाता था बच्चों। The Indian military man was the
3 times more the comparison of British military। जो इंडियन मिलिट्री थे और 3 more times कंपेरिजन, अगर आप देख लें उनमें उनका कंपेरिजन कर दे तो लगभग 3 टाइम्स आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। द ब्रिटिश रूलर्स न्यू इट वेल दैट द इंडिया, जो ब्रिटिश रूलर्स वो चाहते थे कि हम भारत को ऐसे ही दबा करके रखना है। देयर रूल डिपेंड ऑन द मिलिट्री ऑफ इंडियंस, उनको पता था कि उनका रूल इंडिया में तभी तक है जब तक कि मिलिट्री उनके कंट्रोल में है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। इकोनॉमिक रीजन, ऐसे क्या कारण थे जिससे कि इंडिया के अंदर आर्थिक पिछड़ापन सामने आने लग गया था, उसको देखते हैं। इंडियन वर्स हैविंग अ बिगर पार्ट्स ऑफ द डिस्प्लेस, भारत के अंदर जो असंतोष की लहर थी वो बहुत तेज़ी से फैल रही थी और ब्रिटिशर्स बिकम ऑफ द पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन इंडिया, और ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, भारत के अंदर जो भी पॉलिसी लेके आए थे उससे यहाँ की जो इकोनॉमी थी वो नष्ट हो रही थी। द ऑब्जेक्ट ऑफ इंग्लैंड वाज द टेक अवे एंड मोर कैपिटल फ्रॉम इंडिया, जो इंग्लैंड था वो भारत से बच्चों और अधिक मात्रा में मनी की डिमांड किया करता था, उसको पता था कि भारत से बहुत अधिक मात्रा में कैपिटल उसे प्राप्त हो सकती। दे डिस्ट्रॉय द सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी सेट ऑफ विलेजेस एंड इकोनॉमी ऑफ द कंट्री साइड एरिया फुली डिस्ट्रॉय, उन्होंने क्या किया, भारत के अंदर जो सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी थी, अब गांव के अंदर जो इकोनॉमी थी विलेज के अंदर, उन सभी को क्या किया, बिल्कुल नष्ट कर दिया। कॉन्स्टेंटली द ब्रिटिशर्स कंटिन्यू टू बिकम द रिचर एंड इंडियंस कंटिन्यू टू बिकम द पुअर, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे वे अमीर और अमीर और अमीर होते चले गए, और जो भारतीय थे गरीब और अत्यधिक गरीब होना शुरू हो गए। ड्यू टू द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ये सब किस कारण था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का। ब्रिटिशर इम्पोज मोर लगान ऑन फार्मर्स, जो ब्रिटिशर थे और अधिक मात्रा में लगान वसूल करने लग गए। द फार्मर्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स वर द बीइंग द हैरेस्ड, ठीक है, जो फार्मर्स थे उनका बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट लैंडलॉर्ड्स के माध्यम से किया जाने लग गया। इवन एट द टाइम ऑफ फेमाइन, और उस समय भी जब हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमाइन हुआ, अकाल पड़ा था। द फार्मर एंड द लैंडलॉर्ड्स वर द एक्सप्लॉइटेड इंस्टेड प्रोवाइडिंग हेल्प टू द फार्मर, जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने उस समय भी भारतीय किसानों का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, उनकी हेल्प करने की बजाय। एज सच ऑल द इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस इंक्रीज द एग्जिस्टिंग डिससैटिस्फैक्शन अमंग द इंडियन पीपल, और ये सभी ऐसे रीजन से जिससे क्या हुआ, जो भारतीय थे उन सभी के मन में जो असंतोष की भावना थी वो बहुत तेज़ी से फैल गई। बच्चों आगे बढ़ते हैं और इसमें आगे देखते हैं। द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1857 इन राजस्थान, 1857 में की जो क्रांति है उसमें राजस्थान का क्या योगदान रहा है उसको देख लेते हैं। द ठाकुर ऑफ अवा खुशहाल सिंह वर द डेडली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, जो ठाकुर खुशहाल सिंह अवा थे वे ब्रिटिशर्स के बिल्कुल अगेंस्ट थे। ही डिफीटेड द ब्रिटिशर्स आर्मी एंड स्टेट ऑफ जोधपुर इन द कोर्स ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को युद्ध में हरा दिया था और जोधपुर में उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया था। ठाकुर ऑफ अवा खुशहाल सिंह किल्ड द सेपरेटेड हेड द बॉडी ऑफ द किलिंग द ब्रिटिश प्रेसिडेंट नीमेचे हैंग ऑन द डेथ वॉल ऑफ द फोर्ट ऑफ अवा, जो खुशहाल सिंह थे उन्होंने वहाँ के जो ऑफिसर थे उनको मार दिया और उनका सिर काट करके बच्चों जो किले के सामने गेट था उसके ऊपर उन्होंने उसको लटका दिया था। ही वाज गेटिंग द फुल सपोर्ट द फेडरल ऑफ मेवाड़ दिस स्ट्रगल, उस समय जो भी राजशाही परिवार के लोग थे उनका खुशहाल सिंह अवा को पूर्ण सपोर्ट था इस संघर्ष में। बट ऑन द नेक्स्ट ईयर द ब्रिटिश आर्मी हैड जोधपुर आर्मी अटैक, लेकिन अगले ही साल जो ब्रिटिश आर्मी थे उन्होंने क्या किया, जोधपुर के ऊपर अटैक कर देते हैं। ठाकुर खुशहाल सिंह द ब्राइड एंड द वॉच ऑफ द गॉड फॉर द डोर्स, ठाकुर खुशहाल सिंह रिश्वत दे करके किले के गेट से बाहर निकल जाते हैं, ओके, और वो किले के अंदर एंटर कर जाते हैं।
On 28th May in the year 1857, the army of Nasirabad occupied the artillery. देखिए 28 मई 1857 में जो नसीराबाद की अंदर तोपखाना था उसको उन्होंने कब्जे में ले लिया था। वन ब्रिटिश ऑफिसर वाज किल्ड, उसमें एक ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया गया था। हिज बॉडी वाज कट इनटू द स्मॉल पीसेस, और उनकी जो बॉडी थी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूसली द ब्रिटिश ऑफिसर रन अवे, और इससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो वहाँ से भाग गए। सो दैट दे मे द प्रोटेक्ट देयर लाइफ्स, वे अपने जीवन को बचाने में लग गए। द ब्रिटिश आर्मी सोल्जर्स लेफ्ट टू दिल्ली, और जो ब्रिटिश आर्मी थी वो दिल्ली की तरफ वापस चली जाती है। द न्यूज़ ऑफ नसीराबाद रिवॉल्यूशन, इससे नसीराबाद के अंदर क्रांति की जो न्यूज़ है वो नीमच तक पहुंच गई थी बच्चों। ऑन 28 में इन द ईयर 1857, आफ्टर दिस द इंडियन आर्मी लूटेड द गोडाउन्स ऑफ वेपन, और इसके बाद जो भारतीय सेना थी उन्होंने जो वेपन्स थे उसको लूट लिए। द ब्रिटिश ऑफिसर रन अवे टुवार्ड द उदयपुर, और जो ब्रिटिश ऑफिसर थे बच्चों वो उदयपुर से भाग जाते हैं। महाराणा ऑफ मेवाड़ प्रोवाइड द शेल्टर टू देम इन द प्लेस, और जो महाराणा थे मेवाड़ के उन्होंने उन लोगों को शेल्टर दी। इन कोटा ऑल्सो द पब्लिक मैन एंड गवर्नमेंट और आर्मी ऑल्सो द फाइट विद द ब्रिटिशर्स, कोटा के अंदर भी पब्लिक और आर्मी दोनों ही लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ युद्ध किया। द राव ऑफ कोटा बिकम द विक्टिम ऑफ द रिवेंट्री, जो कोटा के अंदर राव साहब थे वे इस क्रांति के गवाह बने। ड्यू टू हिट द सिंपैथी एंड द पॉलिसी ऑफ कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश आर्मी, ठीक है, क्योंकि जो भी पॉलिसी थी उसकी संपत्ति और उनके कॉपरेशन से ब्रिटिश आर्मी इन द फील्ड ऑफ फ्रीडम मोमेंट एंड इन द स्प्रेडिंग आउट द करेज। देखिए ब्रिटिश आर्मी ने उनके अदम्य साहस को सलाम किया। द इम्पोर्टेंट रोल वाज आल्सो प्लेड इन द जयदयाल, इस क्रांति में बहुत सारे और लोगों ने भी अपना अहम रोल अदा किया था, जैसे जयदयाल, मेहराब खान, रतनलाल जी एंड जियालाल। द रिलेवेंट्री टुक ओवर द होल एडमिनिस्ट्रेशन इन कोटा, जो क्रांतिकारी थे उन्होंने कोटा के अंदर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य थे उसको अपने कंट्रोल में कर लिया। इन द कोर्स ऑफ टाइम अबाउट द मोर देन 5 months गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक रिमेंड इन फोर्स, और लगभग 5 महीने तक वहाँ पर जो था इन्हीं लोगों का शासन चला था, क्रांतिकारियों का। इन कोटा द पॉलिटिकल एजेंट वाज द मेजर बर्टन, देखिए कोटा के अंदर जो पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर बर्टन थे। द रिलेवेंट्री ऑफ कोटा मर्डर मेजर बर्टन, जो क्रांतिकारी थे कोटा के अंदर उन्होंने मेजर बर्टन को मार दिया था। एलोंग विथ हिज 2 sons, उनके 2 पुत्रों के साथ। एट दिस प्लेस पब्लिक गिव द फुल सपोर्ट ऑफ रिलेवेंट्री, यहाँ पर वहाँ की पब्लिक ने उनको फुल सपोर्ट किया था। द एडमिनिस्ट्रेशन कोटा वाज द अरेस्टेड इन द प्लेस ऑफ पीपल ऑफ कोटा, जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है, वहाँ के पब्लिक के द्वारा, कोटा के जो लोग थे। अबाउट द 6 months, लगभग 6 महीने तक वहाँ की पब्लिक वहाँ पर शासन चलाई। कोटा हैड बिकम अंडर द कंट्रोल ऑफ रिलेवेंट्री, और कोटा जो था क्रांतिकारियों के हाथों में थी, उनके अंडर में थी। इन टोंक द शाहपुरा द डोर्स वाज क्लोज ऑफ ब्रिटिश आर्मी, टोंक के अंदर और शाहपुरा के अंदर ब्रिटिश आर्मी के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए थे बच्चों। ड्यू टू द लैक ऑफ अनमेनियस लीडर्स, बहुत अगर आप देखें क्योंकि कोई अच्छा नेता नहीं होने के कारण ब्रिटिशर्स अगेन द ऑक्यूपाइड दीज, और ब्रिटिशर्स ने दोबारा से इन सभी स्थानों को क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिया और अपने कब्जे में ले लिया। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ आर्मी एंड सच एज द रिलेवेंट्री वाज द सप्रेस्ड, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी के पास बहुत अधिक मात्रा में सैनिक हुआ करते थे, उसी के बल पर इन्होंने क्या किया था बच्चों, इन सभी क्रांतिकारियों को पकड़ लिया था और दोबारा से कोटा और बाकी जो नीमच जैसा क्षेत्र था उनके ऊपर ब्रिटिशर्स का दोबारा से अपना अधिकार हो गया था। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल आपको तात्या टोपे जी के बारे में
डिस्कशन करेंगे कि उन्होंने अपना किस प्रकार से इस क्रांति में योगदान दिया है। चलिए, ओके, बाय बाय।